दोस्तों प्रणाम। कैसे हैं? सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमदम इंजीनियर रोहित गर्ग साहब से रूबरू हो रहा है। दोस्तों, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है? क्या हम सोच रहे हैं, क्या हो रहा है? हम जब साल 2020 लगा तो हमने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई, प्लानिंग बनाई कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन उसमें नियति को कुछ और मंजूर था। फरवरी आया, मार्च आते आते एक महामारी ने दस्तक दे दी। अब महामारी जितनी खतरनाक नहीं थी, उससे ज़्यादा इसको पेश किया गया। मार्केटिंग मान लो या अर्थव्यवस्था जो डूबी हुई थी उसका ठीकरा फोड़ने का एक जरिया मान लो। चलो कोई बात नहीं, वो भी चलने दीजिए। ये चीज़ें आती रहती और सियासतों में ये चलता रहता है। अब दोस्तों, 15 अगस्त आया। बहुत उल्लास का पर्व था हमारे लिए तो, क्योंकि हमारी गुलामी की बेड़ियां टूटी थी। नए भारत का निर्माण शुरू होने वाला था। अब आप गौर कीजिएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। चीन के बॉर्डर पे, चीन की सीमा पे 20 शहीद हुए जवानों के लिए एक शब्द नहीं था। बड़ी तकलीफ हुई दिल को, बहुत तकलीफ हुई। चीन हमारी जमीन पे घुसा बैठा है, उसके लिए एक शब्द नहीं। आहत हुए हम लोग, क्योंकि आज हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थितियां सामने आ चुकी हैं। इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक सक्षम नेतृत्व की जरूरत होती है। आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। तूफान दिल में उठ रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कहां बोले, किसको बोले, कौन सुने? विश्व गुरु बना रहे थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जा रहे थे। अचानक कहते हैं कि अब आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भर बन कहां जाएंगे? करोड़ों के रोजगार चले गए, कोई सोच नहीं है उनके लिए। 60,000 से ऊपर कोरोना के पेशेंट मर चुके हैं, उसके लिए कोई कारगर उपाय नहीं है। हाँ, मंदिर बना लो। जब आप ये सोचिए कि एक दो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों संन्यास लेते हैं। एक दौर होता है, हर दौर में सब गुजरते हैं। कपिल भी गए थे, गावस्कर भी गए थे, सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ सब गए थे। एक दौर था। क्या पीएम ने किसी को चिट्ठी लिखी? भाई, उन्होंने पूरा अपना स्टारडम देख लिया। लोगों ने इतना उसका उनको प्यार दिया, इनके उनके करोड़ों फैंस थे। उनको बहुत कुछ मिल गया जो आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर क्या वही चिट्ठी उन फौजी जवानों के जो शहीद हुए हैं उनके घर के पर भेज देते तो क्या थोड़ी दिलासा नहीं मिलती उनको? लेकिन उनके लिए वक्त नहीं है। मोर नचाने के लिए वक्त है। बंदर बनाकर नचाया पूरे देश को 6 साल से, अब मोर बनाकर नचाने की बारी आ रही है। लोग बाग कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। हो क्या रहा है ये तो बताइए। आप सेल बेच रहे हो, आप गेल बेच रहे हो, आप भेल बेच रहे हो, आप रेल बेच रहे हो, आप डीआरडीओ बेच रहे हो, आप इसरो बेच रहे हो, आप टेलीकॉम बेच रहे हो, आप एलआईसी बेच रहे हो। आप छोड़ोगे क्या? सबके रोजगार बंद, खाएगा क्या इंसान? ये तो बताइए आप।
कि आत्मनिर्भर हो जाओ। आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ काम तो हो। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो एक पूरा संतुलन चलता है, पूरा सिस्टम का, पूरे तंत्र का संतुलन। आपने संतुलन ही खत्म कर दिया। आत्मनिर्भर बन जाए, मजदूरी कहाँ करें जाकर? धंधे बंद हो गए, कहाँ आप काम करेगा आदमी? हर आदमी फैक्ट्री खोल के बैठ जाए, खरीदेगा कौन? माफ कीजिएगा साहिब जी, बहुत चीजें हैं आपने गौर नहीं किया। आपने सिर्फ एक टारगेट रखा कि लोगों को कैसे भी करके मूर्ख बनाते रहो और चलते रहो। परिस्थितियां कब अनुकूल होंगी वो वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़ी तकलीफ हो रही है। 15 अगस्त के बाद देखने को मिला कि हकीकत में क्या हम आज़ाद हैं? न हम मानसिक रूप से आज़ाद हो पाए, न हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाए। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद, विद्वेष इतना घुल चुका है, और ये सियासीदानों ने घोला है। आम आदमी कभी नहीं चाहता। आम आदमी शांति से जीना चाहता है, प्यार से अपने बच्चों में वक्त बिताना चाहता है, लेकिन ये लोग करने नहीं देते। ये रोज नए नए रूमर फैलाते हैं, रोज नए नए। अरे यार, कितनी बड़ी जिंदगी है, लेकिन ना, हमें तो विद्वेष फैलाकर सत्ता पे काबिज होना है। वो कोई राजनीतिक दल हो, मैं किसी का फॉलोवर नहीं हूं। व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ें, जहां जाए वहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरा तंत्र ऊपर से नीचे तक एक ही भाषा में बात करता है। आम आदमी वहां जूते घिस घिस कर चक्कर काट कर बैठ जाता था। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी दोस्तों, लड़ाइयाँ तो लड़ी जाती हैं, तभी जाकर कुछ होता है। शांति हमेशा लड़ाई के बाद ही होती है, इतिहास गवाह है। लेकिन यहां अपनों से लड़ना पड़ेगा, ये बड़ी समस्या है। शिक्षा का बंटाधार हो गया। उच्च शिक्षा को इतनी महंगी करने की प्लानिंग हो रही है कि आम आदमी के काबू से बाहर निकल जाए, वो उनकी पहुंच में ही ना रहे वो, जिससे वो लोग वही दरिद्रता में अपनी जिंदगी काटें, न उनका सामाजिक स्तर और ना ही आर्थिक स्तर में कोई बदलाव आए। ये एक बहुत बड़ी सोच काम कर रही है दोस्तों। ये कोई व्यक्ति काम नहीं कर रही, ये एक सोच काम कर रही है। दलित, किसान, मजदूर, ओबीसी, आदिवासी, इनके खिलाफ एक सोच काम कर रही है। आपको मंदिर नहीं घुसने दिया जाता, मंदिर बनाते आप हो। आपको किसी के बराबर नहीं बैठने दिया जाता, वो चारपाई बनाते आप हो, वो कुर्सी, वो टेबल बनाते आप। कहां जी रहे हैं हम लोग? कौन सी व्यवस्था है वो जो हम लोगों को एकजुट रखे, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी हो? हम आधी से ज्यादा जिंदगी तो इस चीज में निकाल चुके हैं कि हमें जरूरत क्या है, हम किसके लिए लड़ें, किससे लड़ें? कोई जाति के नाम से लड़ा रहा है, कोई धर्म के नाम से लड़ा रहा है। और सबसे ज्यादा समस्या हमारे हिंदुस्तानियों को ये हो कि हम भावुक बहुत ज्यादा है, भावना में बह जाते हैं। क्यों? वो ऊपर बैठे वो भावुक नहीं होते हैं, वो वक्त के ऊपर क्या चाल चलनी है, क्या गोटी फिट करनी है, वो गोटियां खेलते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा साहिब जी, आप देश का नेतृत्व संभाल रहे हो, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द नजीर बनता है,
अभी बहुत बुरा लगा, 19 जून को आपने कहा था, पूरे वर्ल्ड ने सुना था कि चीन की सेना एक कदम भी हमारे देश में ना घुसी थी, ना घुसी है। कुछ दिन बाद रक्षा मंत्रालय ये बोलता है कि हाँ, उन लोगों ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। आप किस पे विश्वास करें, आपके शब्दों पे या डिफेंस मिनिस्ट्री पे? कल फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रावत साहब, उन्होंने कल कहा कि वो लोग हमारी सीमा में बैठे हैं, और अगर कोई बातचीत से हल नहीं निकलेगा तो आखिरी विकल्प सेना ही है। तो फिर ये इतनी झूठ क्यों गुमराह कर रहे हो? क्या मजबूरी है, क्या दबाव है? मर जाएंगे लड़के, इतना ही तो है। हम आपकी बात सच्ची माने कि उनकी बात सच्ची माने, किनकी माने? सत्ताएं चलानी है, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान मत लगाइए कि 3 आदमी 3 भाषाएं बोलते हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें शांति से जिंदगी चाहिए। हमें जो रोजगार मुहैया करवा रहे हो वो करवाते रहिए, उद्योग धंधे चलने चाहिए। चंद उद्योगपतियों के गुलाम मत बनाओ इस देश को। फिर ये 140 करोड़ लोग, फिर क्रांति होगी, फिर खून खराबा होगा, पता नहीं क्या अस्तित्व रहेगा हमारा। जिंदगियां इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं दोस्तों। किसी का फॉलोवर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त होना, बिना अच्छा बुरा सोचे सारे पब्लिक सेक्टर के पीएसयू बिक रहे हैं, चुपचाप बेचे जा रहे हैं। ये चंद लोगों की मुट्ठी में आ जाएगा, और चंद लोग ही इसमें उच्च पदों पर बैठकर शोषण करेंगे। लोकतंत्र नहीं रहेगा ये, आपको बता देता हूं। राजतंत्र की आर्ट है, समझ जाइए। दलित, मजदूर, किसान वर्ग जाति से ऊपर उठकर एकजुट होकर संघर्ष कीजिए, अपनी वोट की ताकत दिखाइए, अपनी एकजुटता दिखाइए। तोड़फोड़ नहीं करनी है कहीं, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमसे ही निकलेंगी। ये महंगाई के रूप से निकलेगी, ये टैक्स के रूप से निकलेगी, ये निचोड़ेंगे हम लोगों को ही। तो इसलिए शांति से सोचकर, लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे बड़ी होती है, वोट की चोट मारिए, संभलिए। कोई अच्छा सक्षम लीडरशिप जो आपको एक नया रास्ता, नए आयाम और नई सोच दे सकता हो, वो छोटे स्तर पे भी हो सकता है और बड़े स्तर पे भी हो सकता है, लेके आइए। आप में से, हम में से ही कोई अपना एक निकाल के लाइए। देखिए, संघर्ष हमेशा अच्छे परिणाम देता है। बस दोस्तों, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि 2 दिन की जिंदगी है, प्यार से रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बुजुर्गों के कदमों में बैठे रहो। बस यही जीवन है, यही जीवन का सार है। वो लोग निकल जाएंगे तो हम बाद में पछताते ही रहेंगे। दोस्तों, अपना सबका ख्याल रखना, बुजुर्गों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बस बचाव ही सुरक्षा है। सरकारों के भरोसे कुछ नहीं रहना है। दोस्तों, इसी के साथ आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। प्रभु की मेहर से मिलते रहेंगे, और बस अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।
आपका दोस्त आपसे विदा लेते हुए बस एक ही चीज़ कर रहा है, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।